माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसके बाद उनका ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच में खूब पसंद किया जा रहा है। आपको बता दें, उसमें केजरीवाल ने कहा कि जिस मनीष सिसोदिया ने अच्छे स्कूल बनवाए, उन्होंने 1.5 साल से ज्यादा जेल में रखा गया है, और जो सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जिन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया। साथ ही कहा कि जेल के अंदर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास मैसेज गए हैं, उनसे कहा गया है कि आप बीजेपी में आ जाओ, आपकी बेल करवा देंगे। ये कौन करवाता है? इस तरीके के जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन 2 साल से लगभग जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रही है। वहीं मनीष सिसोदिया को भी बेल नहीं मिल रही है। आपको भी एजेंसी ने जेल में रखा है, तो आप सब कुछ मोदी जी पर कैसे डाल सकते हैं? जब उनसे ये सवाल पूछा गया, इस सवाल पर वो जवाब देते हुए कहते हैं कि पहला सवाल तो यही है कि क्या कोई घोटाला हुआ है। ये लोग कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो कभी कहते हैं कि 1100 करोड़ का घोटाला हुआ है। हम पूछते हैं कि इसका पैसा कहाँ गया? केजरीवाल ये जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि 500 से ज्यादा जगह छापेमारी कर ली, इन्हें एक पैसा नहीं मिला, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, ये सब हवा में गायब तो नहीं हो गया, कहीं तो खर्चा किया गया होगा। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि केजरीवाल अनुभवी चोर है, इसलिए सबूत नहीं मिल रहे। इसका मतलब मोदी जी ने भी पूरे देश के सामने माना कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और इस केस में कोई रिकवरी नहीं हुई है। बेल ना मिलने के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए या हमें बेल क्यों नहीं मिल रही। इसकी वजह है ये नया कानून मोदी जी के 3 साल पहले उन्होंने बनवाया था। अभी तक हमारे देश में अपराध मामले में कानून था, कोई अपराध तथाकथित अपराध होता था तो FIR होती थी, उसकी जांच होती थी और जांच के बाद मुकदमा चलता था। उसके बाद जज कहते थे ये दोषी है या निर्दोष, ऑर्डर आने के बाद दोषी को जेल में डाला जाता था। लेकिन अब इन्होंने पूरा कानून उल्टा कर दिया है। अब किसी को भी मामले में FIR होती है तो जिसके नाम पर होता है, जिस पर शक होता है, सभी को जेल में डाल देते हैं। फिर जांच होती है, फिर मुकदमा चलता है। जब तक मुकदमे के बाद आदमी निर्दोष साबित ना हो जाए तब तक वह जेल में रहता है। कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि ये कानून मोदी जी ने बनवाया है। और केजरीवाल ने कहा कि जेल के अंदर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास बहुत सारे मैसेज गए, उनसे कहा गया कि आप बीजेपी में आ जाओ। वैसे में इस तरीके की जो बातें निकलकर सामने आई, अरविंद केजरीवाल ने इसका खुलासा किया। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को तोड़कर बीजेपी में शामिल कराने के लिए इस देश में जनतंत्र खत्म करने के लिए प्लान बनाया गया है। अब क्या वाकई में मनीष सिसोदिया की कल से सुनवाई होगी, उनको राहत मिलेगी या नहीं? आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए मनीष सिसोदिया काफी जद्दोजहद करते हुए नजर आए थे। उन्होंने बोला था कि कोर्ट की जो भी शर्तें होंगी, मैं तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, एक बार मुझे जेल से बाहर आने दिया जाए। हालांकि अभी मनीष सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए मौका दिया जाता है, लेकिन अब मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जमानत पे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन अभी कोर्ट उनको राहत नहीं दे रही। 31 मई को उनकी फिर से सुनवाई है उनकी याचिका पर। अब ऐसे में देखना होगा कि कल मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या नहीं। जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली, अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए राहत मिल गई, मनीष सिसोदिया आखिर उनको राहत क्यों नहीं मिल रही, ये बड़ा सवाल है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि बिना सबूतों के 2 साल से ज्यादा जेल में है, तो ऐसे तो नहीं रखा गया है क्योंकि कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। कहीं ना कहीं उन्होंने अलग कानून बनाकर आम आदमी पार्टी को फंसाने की या विपक्ष को फंसाने की पूरी चाल चली है। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कल के डेट में मनीष सिसोदिया को क्या राहत मिल पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे संजय सिंह और केजरीवाल की तरह, या फिर अभी भी उनको कुछ दिनों और या सालों और जेल में रहना पड़ सकता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।